कि भारत के वो जिनको हम कहते थे यार वो तो चाय वाला है, वो तो G7 में बैठ के और पता नहीं बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग लेके आ रहे हैं इंडिया के अंदर। टेस्ला वहां पे आ गई, वो क्या इंडिया को ख्वाब दिखा रहे हैं 140 करोड़ लोगों को। हम इतना इतना केयरलेस कैसे हो सकते हैं? वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक स्टेटमेंट आई है। वो पहुंचे हैं जापान G7 समिट में शिरकत करने के लिए, वो इनवाइट किया गया और वहां पर उनको सर रेड कारपेट वेलकम दिया गया। मजहब एक ऐसी चीज है, अफीम है, ये इट्स एन ओपियम। मेरी ये रिक्वेस्ट होगी आगे फ्यूचर में, खुदा दा ना जाए, वो मैथ पढ़ो, खुदा दा ना जाए, मैं और जिहाद की जान छोड़ो, मैं तरले ले चुका हूँ। इट्स नॉट इन कि पाकिस्तान के साथ हम बायलैटरल और नॉर्मल रिलेशंस रखना चाहते हैं जैसे नेबरिंग कंट्रीज के बीच होते हैं, और कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट डिपेंड करता है पाकिस्तान पर। जंगल होने वाले हैं, शायद हम सब पागल होने वाले हैं, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिसको पागलपन ही कहा जा सकता है। इस वक्त में अफरा तफरी है, खौफ है, सियासी खींचातानी बाकायदा नफरत और मुनज़्ज़म लड़ाई में बदल रही है। माशरे में घुटन इतनी है कि सांस लेना दुश्वार हो रहा है। एक दूसरे को सबक सिखाने के चक्कर में तमाम लाइंस क्रॉस की जा रही हैं। तो याद रखिए, पाकिस्तान है तो हम सब हैं। इसलिए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी है। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से डायरेक्टली कह लें या इनडायरेक्टली ये बोला है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान के साथ नियरली और नेबरली रिलेशन हो, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि वो जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है उसके ऊपर कंट्रोल करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जापान के हिरोशिमा पहुंच गए हैं। पीएम मोदी ने बताया कि वो यहां G7 में हिस्सा लेने सहित कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। इस दौरान पीएम मोदी भारतीय समुदाय से मिले। हिरोशिमा में भारतीय प्रवासियों द्वारा मोदी का स्वागत किया जा रहा है। पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के न्योते हिरोशिमा आए हैं। दरअसल जापान G7 समूह के मौजूदा अध्यक्ष के रूप में इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और भारत को इसमें अतिथि देश के रूप में आमंत्रित किया गया है। विदेश सचिव विनय क्वात्रा ने गुरुवार को बताया कि G7 समूह की बैठक में प्राथमिकताओं से जुड़ी कई विषयों पर चर्चा होगी, जिसमें संपर्क बढ़ाने, सुरक्षा, परमाणु निस्त्रीकरण, आर्थिक सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे, जलवायु परिवर्तन, खाद्य एवं स्वास्थ्य तथा विकास के अलावा डिजिटलीकरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी जैसे मुद्दे शामिल है। आइए इसी पर देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या राय है। G7 की जो हिरोशिमा के अंदर इस वक्त मीटिंग चल रही है, सबसे पहले तो मैं देखने वालों को आपको बताना चाहूंगा, ये G7 से पहले G8 होती थी, और जब रशिया क्रीमिया में गया तो उन्होंने उनकी मेंबरशिप कैंसिल करके 2014 में उन्होंने इसकी G7 कर दिया था। वहां पे ना सिर्फ ये मीटिंग चल रही है, वहां पे प्रोटेस्ट भी चल रहा है अगेंस्ट द न्यूक्लियर वॉर्स। अब भारत उसका मेंबर नहीं है, लेकिन भारत इज गोइंग देयर, मिस्टर मोदी इज गोइंग देयर एज एन ऑब्जर्वर। अब वो एक तो ऑब्जर्वर जा रहे हैं, वहां पे क्वाड की मीटिंग्स होगी, उनसे मिलेंगे, और उसके बाद वो यूक्रेनियन प्रेसिडेंट को वहां मिलेंगे। आजकल यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जो है वो स्पीडों पर हैं। ही वाज इन जद्दा एंड आफ्टर जद्दा ही इज गोइंग देयर। और जो इस वक्त मैं देख रहा हूं, इसके बाद ये अपने पापा गिनी और फिजी के दौरे पर जाएंगे। इस वक्त ज्यादा जोर जो इस वक्त दोनों ममालिक का है, चाइना और अमेरिका का ज्यादा जोर है इस वक्त उस खित्ते में, फिजी और पापा गिनी में। और मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ, पापा गिनी और फिजी के अंदर भारतीय निजात जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा उनकी पॉपुलेशन है, और मोदी साहब विल गो देयर एंड ही विल हैव अ पावर शो देयर। पावर शो टू हू? टू अमेरिका, that we are the only one we have ability to rescue you or help you wherever your future plans are. So मैं वही कह रहा था कि आपको खलील ज़ादा जो है कुछ भी नहीं कर सकते। वो उसकी वजह ये है कि अमेरिका इज, कहते हैं नीज पर, अमेरिका इज ऑन देयर नीज इन फ्रंट ऑफ इंडिया राइट नाउ। तो उसमें वो उनसे पूछे बगैर आपसे बिल्कुल बात करने की पोजीशन में ही नहीं है। वो IMF का पैकेज कहते हैं कि इनका होल्ड कर लो, तो वो होल्ड कर लेते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं आपको कि आप इस वक्त, आपको तो ये सवाल मैं आपसे करने लगा था, ये मतलब आप एक बात करते हैं कि ये सारे लोग हार्वर्ड और जो कैमरे से पढ़े हुए हैं, हम इतने केयरलेस कैसे हो सकते हैं कि हम अपने 30-40 करोड़ लोगों को बेवकूफ इतनी देर बनाया हुआ है, और हम खामोशी से जो तबाही की दहाने पे हम ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये सवाल मेरे ज़हन में आता है कि इतने पढ़े लिखे अच्छे लोग होने के बावजूद भी हम ये कैसे कर सकते हैं ये जो हमसे गलतियां हुई हैं। चीमा साहब, एक गलती नहीं है। मैं अगले दिन एक आर्टिकल पढ़ रहा था किसी जर्नलिस्ट का, उसने कहा कि पाकिस्तान की एजेंसीज दे आर सो स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, दे कैन हियर द कन्वर्सेशन ऑफ मोदी सिटिंग हियर।
लेकिन इस्लामाबाद के अंदर जो प्लान बन रहे हैं, जो जमान पार्क के अंदर प्लान बन रहे हैं, वो इनको क्यों नहीं नजर आ रही है, वो क्यों नहीं सुनते। लेकिन उसके पीछे वजूहात है, उसके पीछे एक्सटेंशनें आ जाती है, उसके पीछे बच्चे लंदन में, दुबई में बैठे हैं, वो नजर आना शुरू हो जाते हैं। आज किसी ने आर्टिकल लिखा था कि हमारे पिछले जो बाजवा साहब के, उनके लड़के, उनके बच्चे भी दे आर सिंपैथाइजर विद पीडीए। तो ये दर हकीकत ये बीमारी इतनी फैल चुकी है, इतनी बीमारी फैल चुकी है कि इनको 4 साल की इनको उस्मान बुज़दार भूल गया। मैं हैरान। जो डीएनए तुम्हें थोड़े से ब्रिटिश आए थे, थोड़े से मुगल आए थे, मार मार के तुम्हारे हुलिये वो बगाड़ गए। तुमने उनके खिलाफ तो किया कुछ नहीं। मुगलों के खिलाफ क्या कर लिया था भाई? थोड़े से आए थे, गधों पर बैठ के आते थे, यहाँ पे तुम्हारे पास हाथी होते थे, वो काट के साइड पे हट जाते थे। उनके खिलाफ तो कर कोई नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है कि काला जादू वो भी करते रहते थे हमारे जो दूसरे, क्योंकि हम सारे, आपको पता है, हम सारे हिंदुओं की औलाद है। वो हमारे जो पुजारी थे वो बताते रहते थे कि सूरज उधर चढ़ेगा तो फिर तुमने युद्ध में हमला करना। इतनी देर खोतियां थे, आज नहीं जानो पठान साढ़े अड़े ने उस गौरी थे, दूजे त्रीजे आ जाते सन, वो कोट काट के थे, जुतियां शुतियां मार के। पर वो यार तुम्हारे डीएनए में नहीं है यार, ये क्या तुम ये फेक एक चीज शुरू कर ली तुमने, जिहाद जिहाद जिहाद। यार कैसी बातें कर रहे हो? इस्लाम तो समझ लो पहले क्या है। क्या मैं जिस तरह पहले कहता हूं कि कुरान का मतलब है पढ़ो, इकरा पहला लफ्ज है, कौम सारी न पढ़। जिस मजहब का पहला लफ्ज ही इकरा है, किरत को पढ़ो, कौम सारी न पढ़। वो कहते नहीं जी पढ़ना नहीं, हमने नहीं पढ़ना, जिहाद करना, पढ़ना नहीं हम। चलो रिसेप्शन दिया, वेलकम किया गया और बड़ी इसकी धूम मची हुई है। और उसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से निकी एशिया में उनका एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा है जो कि आप हालात वगैरह दहशतगर्दी चलती रहती है, वो उसकी उन्होंने बात की। तो सर कैसे देख रहे हैं इसको? इसके अलावा G20 की भी खबर ये है कि चाइना ने उसके ऊपर जो है वो ये कहा है कि वो कश्मीर में हो रही है तो इस वजह से वो शायद नहीं वहां पर आएगा, या इसके ऊपर भी बात करेंगे इसी के साथ मिला के। जो मोदी साहब का ट्रिप है और उनकी जो स्टेटमेंट है, मैं उस हवाले से बड़ी डिस्कशन हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल सर्कल्स में जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में इंटरेस्टेड हैं। तो पहली बात यह है कि जो उनको रेड कारपेट प्रोटोकॉल या जो एहतराम दिया गया है, वो जाहिर है आप जब एक मुल्क जो है वो इतने अरसे बाद एक इतने बड़े क्लब में शामिल हो रहा है जो कि बुनियादी तौर पे दुनिया के मामलात को एक तरीके से कंट्रोल करने वाला क्लब है, तो उसकी अहमियत का वैसे भी जो है एक आप किसी किस्म का प्रोटोकॉल दें या ना दें, वो जाहिर है कहीं गुना कहीं दर्जे बढ़ जाती है अहमियत। तो उस हवाले से जाहिर है कि इसमें जो है ये इसकी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रही है, जो उनको वहाँ पे मीडिया अटेंशन या जो प्रोटोकॉल जो लोकल ऑफिशियल्स की तरफ से और इस तरह मिल रहा है। आपको पता है इस तरह की जब वो आते रहते हैं, जब ये चलता रहता है, तो इस तरफ से जो जवाब इसके ऊपर दिया जाता है वो कहते हैं कि ये तो हमारा तो स्टैंड है, लेकिन फिर इसको इस्तेमाल कर लेते हैं ऐसे लोग, या जानबूझ के ऐसा किया जाता है ताकि सारा मलबा जो है कि भाई यही लोग कह रहे हैं तो इन्होंने करवाया होगा। ये मैं आपको बता रही हूँ कि जो जवाब इस तरीके से आता है कि भाई ये तो हमें जानबूझ के हमें वो करने के लिए